बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं। आपकी खिदमत में एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं जी। ब्रेकिंग न्यूज़ हैदर अली के हवाले से है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उनके केस को खारिज कर दिया है। ये अभी की रिसेंट अपडेट है जी। आपको याद होगा कि लास्ट मंथ उनके केस फाइल हुआ था, एक सूट फाइल किया गया था, रेप का केस था बेसिकली, और पाकिस्तानी नजाद लड़की थी जिन्होंने उनके खिलाफ केस फाइल किया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और हैदर अली जो है वो बेल पे थे और उनको ये इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड की गई थी, बताया गया था कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि वो यूके के प्रेमिसेस में रहेंगे। सिमिलरली अगर आप पीसीबी की बात करें तो उन्होंने भी उनको साथ ही सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी लीगल सपोर्ट चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हैदर अली को पीसीबी ऑब्वियसली लीगल असिस्टेंस जो थी वो रिक्वायर थी, वो उनको दी जा रही थी। और उनके मोइन खान जो उनके लॉयर हैं उन्होंने इसकी फर्दर रेटिफाई भी किया और उन्होंने बताया कि ये केस खारिज कर दिया गया है। और अभी कुछ देर पहले हैदर अली की कुछ फुटेजेस भी हमारे सामने नजर आई हैं कि उनको मुबारकबाद दी जा रही है, वो दोस्तों से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वो भी हम आपको उसके कुछ शॉर्ट्स दिखाएंगे। ये अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। हैदर अली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और लास्ट मंथ आप सब जानते हैं कि वो शहीन के टूर के पे यूके में, और उनकी मुलाकात जो थी वो इस लड़की के साथ कुछ लास्ट 5-6 मंथ से इनकी दोस्ती चल रही थी। दोनों का फोन लिया गया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब इनको अरेस्ट भी किया गया ड्यूरिंग द मैच, इनको अरेस्ट किया गया और फिर जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन टुक ऑलमोस्ट मोर देन मंथ प्रॉब्ली। और उन्होंने कहा कि आपकी जब बेल इनको ग्रांट की गई तो उन्होंने कहा कि आपका फोन दोनों का ले लिया गया था और उसमें वो सारा एनालाइज किया गया और फ्रांजिक किया गया दोनों के फोन को कि क्या लीगल टर्म्स बनती हैं और इनका क्या रिलेशनशिप था। और उसमें ये प्रूफ मिला कि दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी और इक्विटेंस अच्छी खासी थी। और ये जो भी इनकी मुलाकातें लास्ट मंथ भी हुई, जो कि मैनचेस्टर में हुई दोनों की, वो भी विद कंसेंट हुई। और लास्ट मीटिंग तो इनकी कुछ 6 से 7 घंटे की प्रॉब्ली थी। तो ये ऑब्वियसली जो यूके का लॉ है, या आप जिसे समहाउ आप कह सकते हैं कि बाहर जो लॉ चलता है उसमें तो कंसेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज थी कि जिसने हैदर अली के केस को खारिज करने के लिहाज से भी उनके फेवर में गई। और जो उनकी चैट भी फ्रांसी के थ्रू सामने आई उसमें भी ये पता चला कि वो जितनी भी मीटिंग थी उसमें कोई हैदर अली की तरफ से कंपल्शन नहीं थी, यानी कि वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट की वजह से थी और दोनों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रैंकनेस थी। किसी भी जगह पे ये प्रूफ नहीं हुआ कि हैदर अली ने उनको कंपेल किया हो कि आपने आके मेरे से मिलना है या कोई ऐसा रिलेशन रखना है। और खास तौर पे जो एलिगेशन था रेप का वो बड़ा सिवियर था और अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ये हो जाता, उन पे ये प्रूव हो जाता, तो उनका कैरियर तो अपनी जगह पे था, शायद उनको सुनने में आ रहा है 5 से 7 साल की सजा भी हो सकती थी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर के लिए। जब हम 2010 की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स फिक्सिंग ने यूके में ही वो एलिगेशन आया और प्रूफ हुआ और फिर हमने देखा कि सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पे बैन भी लगे, उनको पनिशमेंट भी हुई और वो सारे मामला आप सब जानते हैं। तो ये उस लिहाज से उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो समहाउ 15 साल के बाद एक डिफरेंट नौयत का था केस, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को वो डैमेज कर सकता था, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर सकता था। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और कंसिडरिंग जो पाकिस्तान की अभी पूल भी देख रहे हैं हम प्लेयर का, आई गेस कि हैदर अली जैसे प्लेयर की जगह बनती है। ही इज़ क्वाइट यंग, अभी बहुत क्रिकेट उनमें पड़ी है, पोटेंशियल बेतहाशा है। और ये पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर या दुनिया का कोई भी प्लेयर है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर होता है। तो इस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए जी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, वेरी गुड न्यूज़ फॉर इवन हैदर अली एंड हिज फैमिली एज वेल। अल्लाह करे कि ये इस तरह की न्यूज़ कभी हमें सुनने को ना मिले। इवन किसी भी स्पोर्ट्समैन के हवाले से मेरा मानना है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ये अपने प्लेयर, मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, हैविंग सेड दैट, ये एम्बेसडर होते हैं तो उन पर भी कुछ लाइबिलिटीज आती हैं। बट लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और उन्होंने इस एलिगेशन को गलत साबित हुआ और उनको जी इस केस को खारिज कर दिया गया और नाउ ही इज एब्सोल्युटली फ्री टू मूव एनीवेयर। और प्रॉब्ली
लेटेस्ट अपडेट ये भी बताता चलूँ कि वो 2 दिन के बाद पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं। सो बिग न्यूज जी, आप सबको मैंने कहा आपकी खिदमत में ये न्यूज लेके आए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।